संभल की शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट शुक्रवार को चंदौसी कोर्ट में पेश नहीं की जा सकी। अब इस मामले की सुनवाई 8 जनवरी को होगी। बताया जा रहा है कि हिंसा की वजह से अभी तक रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी। इस मामले में जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल हाजी मोहम्मद सलीस के द्वारा हमारे संवाददाता विकास सिंह को दी गई जानकारी। देखिए विकास सिंह की खास रिपोर्ट। मैं हाजी मोहम्मद सलीस, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल। संभल का मसला जब हुक्मरान ही हमारे पैदा करें तो उसमें आवाम को क्या कहा जा सकता है। जब 1991 एक्ट जो मौजूद है, जिसे पार्लियामेंट ने बनाया, पार्लियामेंट मुल्क में कानून साज इदारा है सबसे बड़ा, और उसके बनाए हुए कानून पर ही लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को चलना अनिवार्य होता है। तो जब एक पार्लियामेंट का कानून 1991 एक्ट मौजूद है, जिसमें 1947 से जो स्थिति मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च की थी, जिसको मेंटेन रखने का वादा किया गया है संविधान में, तो सवाल ये पैदा होता है कि उस कानून को रद्द किए बगैर निचली अदालतें किस प्रकार से इस मस्जिद और मंदिर के विवाद को अपने यहाँ सुन रही हैं, और उस पर जो है इस तरह से कि, और सुनना भी ऐसा कि अभी एक रिट दाखिल होती है, 2 घंटे के अंदर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाता है। क्या ये संवैधानिक पदों पर बैठे हुए या अदालतों में बैठे हुए लोग न्यायप्रिय संविधान के अनुसार कार्य कर रहे हैं? अगर ये संविधान के विपरीत है तो ये हिंदुस्तान के उन करोड़ों सेकुलर संविधान के समर्थकों को चिंता करने की ज़रूरत है कि ये देश किस ओर जा रहा है। संविधान से चलेगा ये देश या लोगों की अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी और दहशतगर्दी की बुनियाद पर ये देश चलेगा? तो ये वहाँ का जो मसला है, वो मस्जिद हो या तकरीबन आरएसएस के टारगेट में 4000 से ज़्यादा मस्जिदें हैं जिनको उन्होंने कहा है कि ये मंदिर तोड़कर बनाया गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब भारत के संविधान ने उन तमाम मंदिर मस्जिद को यथास्थिति बनाए रखने का एक बिल पारित कर दिया है, तो ये उस बिल के विपरीत नहीं बल्कि संविधान के विपरीत है। तो संविधान के रक्षकों की जिम्मेदारी है, जो लोग संविधान की शपथ लेकर ऐवानों में पहुंचते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसके ताल्लुक से लड़ाई लड़ें। ये संभल हिंसा पर 6 नामजद हुए हैं और 200 अज्ञात लोगों पर FIR हुई है। ये दरोगा शाह फैजल हैं। देखिए दरोगा जो उस इलाके का दरोगा होगा, जो शाह फैजल हो या भूधर नारायण मिश्रा हो, तो FIR तो उन्हीं को करनी होगी, क्योंकि जो ऊपर से आदेश आएगा उसके नाम से उनके क्षेत्र में अगर दंगा या फसाद हुआ है तो FIR करेंगे। अब उसमें सिर्फ ये होता है कि उन लोगों को क्यों बचा दिया, जो लोग सर्वे टीम के साथ पुलिस की मौजूदगी में आपत्तिजनक नारे लगाते हुए मस्जिद में सर्वे कराने के लिए क्यों गए? जब एक सर्वे हो गया था तो दूसरी बार सर्वे कराने के लिए जब जाते हैं तो उस आबादी में, उस मस्जिद की तरफ आप बाकायदा वीडियो हैं कि जिसमें कुछ अराजक तत्व जो हैं पुलिस के घेरे में और उस सर्वेयर के साथ नारे लगाते हुए मुस्लिम आबादी में जाकर उत्तेजना फैलाने का काम किया। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की SHO ने? नहीं कर सकता, क्योंकि मुसलमान SHO है, उसको ये अधिकार नहीं है जब तक के ऊपर बैठे हुए कटोगे और बटोगी नारा देने वाले लोग जब मौजूद हैं, तो वो कैसे कर सकता है सरकारी एम्प्लॉई? उसकी तो मजबूरी है उसने की। ये जो सांसद इमरान मसूद है, उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा है कि वो अति शीघ्र ही पहुँचेंगे संभल। इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे अति शीघ्र इस हिंदुस्तान के अंदर मैं तो बीजेपी के लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि कांग्रेस ने जिस सिमत में मुसलमानों को ले जाके खड़ा किया था, अगर हिंदुस्तान में 2 वाक़या ना होते, एक शाहबानो केस और एक बाबरी मस्जिद का साहना ना होता, तो हिंदुस्तान में सारा मुस्लिम लीडर आरिफ मोहम्मद खान जैसे पैदा होते। लेकिन बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद इतनी गालियाँ देनी शुरू की मुसलमानों को और शरीयत के ख़िलाफ़ कि आज हमारे नौजवान चेहरों पे दाढ़ी रख के मस्जिदों में उनकी संख्या बढ़ गई है। और ये जुल्म और अगर बढ़ेगा तो हमारी क़ुर्बत दीन के ताल्लुक़ से और मजबूत होगी, और जिस दिन हम पूरे दीन में शामिल हो जाएंगे उस दिन हम पर जुल्म करने वाले कहीं चैन से न बैठ पाएंगे। ये बीजेपी देश को कहाँ से कहाँ ले जा रही है, इसके परिप्रेक्ष्य में आप क्या? नहीं, ये देखिए बीजेपी क्या ले जाए, बीजेपी उस मानसिकता पर आधारित पार्टी है जिसने 5000
साल से ज़्यादा अरसे उन लोगों को जिनको आज ये हिंदू कह के जिनके वोट हासिल कर रहे हैं उनको चारपाई पे नहीं बैठने दिया, उनको शिक्षा नहीं ग्रहण करने दी, उनको धार्मिक ग्रंथ नहीं छूने दिए, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया, उनकी औरतों को अपने आंचल ढकने का टैक्स देना पड़ता था। ये सारी चीज़ें इस देश में चलती थी। उन्होंने सोचा था, क्योंकि हिंदू महासभा ने ही पाकिस्तान के बंटवारे का सबसे पहले वो किया था, तो उन्होंने सोचा था कि मुसलमान यहाँ चला जाएगा, हम यहाँ फिर उसी वर्णवादी व्यवस्था को लागू करेंगे और लोगों का शोषण करेंगे। लेकिन बदकिस्मती देश दुनिया से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखिए बीपीए न्यूज। बीपीए न्यूज अब आपके मनपसंद रंग टीवी एंड्रॉइड सेटअप बॉक्स पर भी उपलब्ध है। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन, आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉइड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।